हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स VVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 के लिए। पहला क्वेश्चन मेरा दोस्त है बोर्ड पर कि प्रकाशीय तंतु किसे कहते हैं या प्रकाशीय तंतु सब क्या समझते हैं, इसकी संरचना बताना है, उपयोग बताना है। बहुत सी हम लोग आसान भाषा में इसको समझने वाले हैं कि प्रकाशीय तंतु किसे कहते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित वैसा यंत्र, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित वैसा यंत्र जिसके द्वारा दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचालित की जाती है। ये दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोस्तों एक घटना होता है प्रकाश का, जिसमें विरल माध्यम सघन माध्यम होती है। इसमें जब प्रकाश परिवर्तन होता है तो 90 डिग्री की इसमें ऐसी आता है, तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जिसके दृश्य संकेतों का लंबी दूरी तक, संकेतों दृश्य मतलब देखना पूरा दिखे हम साफ साफ, तो दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक क्या करता है, उसको भेजने का कार्य करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रकाशीय तंतु। जो दूर जगह तक भेजता है उसे प्रकाशीय तंतु कहते हैं। क्या है दोस्तों, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित वैसा यंत्र जिसके द्वारा दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचालित किया जाता है, और उसी यंत्र को प्रकाशीय तंतु कहते हैं। प्रकाशीय तंतु दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो किसके आधारित काम करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है प्रकाशीय तंतु। क्या दोस्तों, प्रकाशीय तंतु जो होता है सिंबल जो है संकेत, संकेत क्या चीज है, संकेत देखते हैं दोस्तों कि जब मोबाइल का बैटरी खत्म होता है तब पूरा संकेत आ जाता है, अलर्ट अलर्ट योर मोबाइल चार्ज कनेक्ट करिए, एकदम जल्दी से कनेक्ट करिए। ये प्रकाशीय तो दोस्तों तंतु होता है। तो प्रकाशीय तंतु जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। ये संकेत भेजता है, ये सिंबल को भेजता है। कभी कभी देखते हैं कि भूख भी लग जाता है, संकेत होने लगता है कि नहीं अब क्या चीज है, आपको अब क्या करना पड़ेगा, आप खोज रहा है क्या, एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी। ये दोस्तों भी क्या चीज एक संकेत है। चलो दोस्तों संकेत नहीं समझ में आया, एक कहानी समझते हैं। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़कियां दे रही थी संकेत, लड़कियां दे रही थी संकेत, तो लड़का बोल रहा है लड़कियां दे रही थी संकेत, तो लड़का बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुनिए, कि प्यार करब नहीं बाटे मजबूरी, कि प्यार करब नहीं बाटे मजबूरी, पहले जान पढ़ाई बा जरूरी, पहले जान पढ़ाई बा जरूरी। तो दोस्तों लड़कियां क्या हो गई, लड़कियां गुस्सा हो गई। लड़कियां तो बोल रही है कि जाओ बे पलट के देखब ना, कि जाओ बे पलट के देखब ना, सपनों में जरी सटब ना। तो फिर लड़का बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों सुनिए, जैबे तो जो हमरा गम नहीं खाओ, जैबे तो जो हमरा गम नहीं खाओ, तोरा जैसन चुड़ैल के जरूरत नहीं खाओ, तोरा जैसन चुड़ैल के जरूरत नहीं। तो दोस्तों क्या चीज था, ये संकेत दे रहा था। क्या दे रही थी, संकेत। तो इस दोस्तों प्रकाशीय तंतु समझ सकते हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित वैसा यंत्र जिसके द्वारा संकेतों को लंबी दूरी तक भेजा जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग प्रकाशीय तंतु। इसकी संरचना क्या है दोस्तों, संरचना समझते हैं कि प्रकाशीय तंतु किससे बना होता है, एक कांच के बना होता है। कांच मतलब शीशा ग्लास का बना होता है, जिसका क्वार्टज नुमा संरचना होती है। क्या होती है दोस्तों, संरचना में होती है। तो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में
कि प्रकाशीय तंतु किससे बना होता है, तो क्वार्टज का बना होता है, और प्रकाशीय तंतु का कांच का, जिसकी त्रिज्या होती है माइक्रोन कोटि की होती है। यही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाशीय तंतु का जो त्रिज्या किसका होता है, तो माइक्रोन कोटि का होता है। क्या चाहिए, माइक्रोन कोटि का। एवं तंतु के ऊपर वैसा पदार्थ चढ़ाया जाता है जिसका अपर्तनांक, जो तंतु होता है इसमें लगाया हुआ इस फिगर में, कि तंतु का क्या होना चाहिए, इससे अपर्तनांक कम होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं दोस्तों कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर। फिर समझिए इसका संरचना, प्रकाशीय तंतु कांच या क्वार्टज के आधारनुमा संरचना के होता है, जिसकी त्रिज्या माइक्रोन कोटि की होती है, जिसकी त्रिज्या माइक्रोन कोटि की होती है, और तंतु के ऊपर वैसा पदार्थ के परत को चढ़ाया जाता है जिसका अपर्तनांक क्या होती है, तंतु का अपर्तनांक से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, जिसी के बोलते हैं कोर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोर। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। अब क्या दोस्तों, प्रकाशीय तंतु का उपयोग हम लोग क्या क्या करते हैं, यही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में। प्रकाशीय तंतु का उपयोग दोस्तों होता है विद्युत संकेत में, दूर संचार में, प्रतिबिंबों को दूरस्थ भेजने में, जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होता है उसको दूर भेजने में, मोबाइल से दूर फोटो भेज देते हैं दूर, एक दोस्तों एक तरंग के द्वारा होता है, चिकित्सक जगत में, डॉक्टरी में। ये दोस्तों क्या था, प्रकाशीय तंतु था। प्रकाशीय तंतु से आप क्या समझते हैं, हम लोग एक ही वीडियो में 5 मिनट पूछ सकता है कि संरचना बताइए, इसकी क्या उपयोगिता बताइए, चित्र बनाइए। हम सभी लोग पढ़ लिए बढ़िया से। प्रकाशीय तंतु भी समझ लिए कि वह यंत्र होता है जो प्रकाशीय यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है, और जो संकेतों को दूर भेजने का कार्य करता है प्रकाशीय तंतु। और प्रकाशीय तंतु संरचना में क्या होता है, कांच रहता है, वो क्वार्टज नुमा रहता है, और इसमें तंतु होते हैं जो इसमें लगाया जाता है, उसका अपर्तनांक तंतु का अपर्तनांक से कम होता है। इसका उपयोग हम लोग देखें दोस्तों, क्या क्या उपयोग था, दूर संचार में, चिकित्सा जगत में, प्रतिबिंबों को दूर भेजने में, और संकेतों को भी दूर भेजने में, जो करेंट वाला संकेत होता है उसको भेजने में। तो दोस्तों क्या चीज था, प्रकाशीय तंतु का किसे कहते हैं, इसकी संरचना क्या था, ये लोग हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अच्छा नहीं लगा तो इग्नोर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।